नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन क्लासेस पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में जो है अशैक्षणिक पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है, उसके बारे में तो मैं आपको इसका विस्तृत विज्ञापन बताता हूँ। इसमें है जो इन्होंने अशैक्षणिक पदों उप कुल सचिव, लेखाधिकारी, सहायक कुल सचिव, सहायक अभियंता सिविल, कोच, फार्म मैनेजर, तकनीकी सहायक कृषि, प्रोग्राम सहायक लैब टेक्नीशियन, प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर, जूनियर इंजीनियर, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, लिपिक सेकंड ग्रेड, अंशुलिपिक थर्ड ग्रेड अंग्रेजी, वाहन चालक तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, एग्रोनॉमी, एनिमल प्रोडक्शन, हार्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, होम साइंस एक्सटेंशन के पदों पर, इन सभी पदों पर विज्ञप्ति जारी की है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की दिनांक है जो 3 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 रखी गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है जो 6 नवंबर 2023 है। तो इसको आप इस वेबसाइट पर जाकर इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं www.raubikaner.org। ये है वेबसाइट raubikaner.org और इसमें आप हैं जो यहाँ पर जाके इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी, पासवर्ड डालने हैं, रजिस्टर करना, फिर आगे का फॉर्म फिल करना है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस पद के कितने कितने पद हैं। तो उप कुल सचिव का 1 पद है, लेखाधिकारी का 1 है, सहायक कुल सचिव के 2 पद हैं, सहायक अभियंता के 1 पद हैं, कोच का 1 पद है, तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर के 23 पद हैं, प्रयोगशाला सहायक के 12 पद हैं, कृषि पर्यवेक्षक के 4 पद हैं, सेकंड ग्रेड एलडीसी के 33 पद हैं, अंशुलिपिक थर्ड ग्रेड के 9 पद हैं, वाहन चालक ड्राइवर के 2 पद हैं, प्रोग्राम सहायक के 7 पद हैं, प्रोग्राम सहायक लैब टेक्नीशियन के 7 पद हैं, जूनियर इंजीनियर के 1 पद हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ में एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन के 5 पद हैं, एग्रोनॉमी के 4 पद हैं, एनिमल प्रोडक्शन के 5 पद हैं, हॉर्टिकल्चर के 4 पद हैं, प्लांट प्रोटेक्शन 5 पद हैं, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन के 3 पद हैं। तो इसमें ये आगे विशेष योग्यजन, विकलांग का आरक्षण कितना है, भूतपूर्व सैनिक का आरक्षण कितना है, इस पदों में वो भी दे रखे हैं। उप कुल सचिव और लेखाधिकारी के विशेष योग्यजन का 1 पद आरक्षित है, वो है लो विजन के लिए और भूतपूर्व सैनिक के 0। फिर सहायक कुल सचिव के विकलांग का 1 पद है, लो विजन का और भूतपूर्व सैनिक के 0। सहायक अभियंता सिविल के विशेष योग्यजन का 1 पद है और भूतपूर्व सैनिक के 0। कोच का न तो विकलांग में पद है, न ही भूतपूर्व सैनिक में पद है। तकनीकी सहायक का विकलांग में 2 पद हैं, 1 लो विजन का, 1 हार्ड और हेयरिंग का। इसमें
भूतपूर्व सैनिक में एक पद है अनारक्षित सामान्य का और एक पद है अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य का। प्रयोगशाला सहायक में एक पद है विकलांग का लो विजन का और भूतपूर्व सैनिक में एक पद है अनारक्षित सामान्य जनरल का है। कृषि पर्यवेक्षक में 2 पद है विकलांग के लिए एक लो विजन एक हार्ड ऑफ हियरिंग और भूतपूर्व सैनिक में 0 है। एलडीसी सेकंड ग्रेड में 2 पद हैं विकलांग के लिए एक लो विजन एक क्लास टी डिसऑर्डर विल्ड और लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सारी कैटेगरी मिला के एक पद है एक लो विजन का है। और इसमें जो भूतपूर्व सैनिक में एक सामान्य का है एक पद है अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एक पद है और एक पद है अनुसूचित जनजाति का एक पद है ईडब्ल्यूएस। तो 2 पद हैं जो सामान्य के हैं, एक पद अनुसूचित जाति का एक अनुसूचित जनजाति का और एक पद है ईडब्ल्यूएस का। आंसुलिपिक थर्ड ग्रेड में एक पद है विकलांग का लो विजन का। भूतपूर्व सैनिक में 0 है, वाहन चालक में दोनों के 0 है। प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर में एक पद विकलांग का लो विजन का, भूतपूर्व सैनिक 0। प्रोग्राम सहायक में लैब टेक्नीशियन में एक पद है विशेष योग्य जन का है लो विजन का और भूतपूर्व सैनिक का 0 है। जूनियर इंजीनियर में विशेष योग्य जन का एक पद है लो विजन और भूतपूर्व सैनिक के 0। विषय वस्तु विशेषज्ञ में 2 पद हैं जो विकलांग के हैं और भूतपूर्व सैनिक का 0। तो ये सारे पद हैं और इसके आगे हैं अपने को कितनी तारीख से कितनी तारीख तक भरा जाएगा। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 3 अक्टूबर से 6 नवंबर तक भरा जाएगा। आयु है जो इसमें कम से कम अभ्यर्थी की 18 साल होनी जरूरी है और आंसुलिपिक वाहन चालकों के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार अनुसार 40 वर्ष। इसमें अभी आवेदन शुल्क दे रखा है तो उप कुल सचिव 1200 रुपये जनरल के, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वगैरह के 800, SC ST के 600। बाकी सब गैर शैक्षणिक पदों के लिए जनरल के 800, ईडब्ल्यूएस के 600, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 600, SC ST के 400। विषय वस्तु विशेषज्ञ में जनरल के 1500, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 1000, SC ST के 750। ये हैं जो फीस हैं आपकी। इसके आगे हैं जब ये वेतन दे रखा है कि किसको कितना वेतन है। तो इसमें लेवल 16, लेवल 10 आगे बेसिक दे रखी सारी। इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी तो अशैक्षणिक पदों है तो चयन प्रक्रिया मापदंड पाठ्यक्रम परीक्षा की योजना के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। अगर उपलब्ध नहीं कराई गई है विषय वस्तु विशेषज्ञ चयन प्रक्रिया स्कोर कार्ड साक्षात्कार अथवा सामान्य टिप्पणी संख्या 4 में उल्लेखानुसार कार्रवाई होगी। तो इसके लिए आपको वेबसाइट का अवलोकन करते रहना है। तो जो आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है जो पृथक में इसी वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो पृथक पद के लिए पृथक आवेदन करना है। अलग अलग आप 2 पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबके लिए अलग अलग आवेदन करना है। पदों की कमी और वृद्धि की जा सकती है, ये नॉर्मल सभी में ही होता ही है। बाकी सारी शर्तें लगभग हर गवर्नमेंट सर्विस में होती हैं, वो हैं ही सारी। ये हैं जो आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं। आवेदन समय सारणी 6 नवंबर तक आवेदन करना है आपको। फोटो साइन सही से होना चाहिए। 10 से 20, 4 से 20 के बीच। शुल्क हैं जो आप डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग किसी से ही कर सकते हैं।
ये हैं जो पदों की योग्यता दे रखी है, सारी उप सचिव, लेखाधिकारी, सहायक कुल सचिव, सबकी अलग अलग योग्यता दे रखी है। इसको आप वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। ये हैं जो LDC सेकंड ग्रेड के लिए हैं जो 12वीं प्लस कोई भी कंप्यूटर कोर्स, O लेवल, RSCIT के 12वीं में कंप्यूटर हैं तो ये सारी डिग्री चाहिएगी, जिसको आप हैं जो देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट पे कहाँ है, बिल्कुल आपको ये नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। धन्यवाद।